Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is various committees and its responsibility pre, during and post. So अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं तो हमको अलग अलग कमिटीज़ प्रिपेयर करनी पड़ती है जिससे कि स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट किया जा सके या कंपटीशन या टूर्नामेंट को स्मूथली और इफ़ेक्टिवली कंडक्ट किया जा सके। जो टूर्नामेंट कमेटी है उनको 3 हेड में डिवाइड करते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है सब कमिटीज़ के नाम से। हम लोग इजीली आगे चार्ट दिया है उसकी हेल्प से इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, है ना। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में पब्लिक कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ये सारी कमिटीज़ आती है जो दी हुई है लिस्ट में। वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। टूर्नामेंट कमेटी आर हेडेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। जो टूर्नामेंट की कमेटी है उसके कोई हेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। ये जो डायरेक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो सारी कमिटीज़ को सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें और ओवरऑल मैनेजमेंट जो हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो चेक करते हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अंडर में काम करती हैं। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो कुछ ऑफिसर्स से मिलके बनती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास में अथॉरिटी होती है, मीन्स पावर होती है कि जितनी भी पॉलिसीज़ है उसको देखे कि वो सही से अप्लाई हो रही है या नहीं, या फिर दूसरी ड्यूटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म की जा रही है या नहीं, टाइम टू टाइम सारा काम हो रहा है या नहीं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ने कहा था। अगला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंडर में काम करती है। जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के पीछे की बैकबोन होती है। आइडल वर्ड में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो अच्छे नॉलेज से मिलके अच्छा नॉलेज जो कि कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों से मिलके बनी होती है जिनके अंदर अच्छा नॉलेज, अच्छी स्किल और कुछ एक्सपीरियंस होता है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं बहुत रिलायबल, बहुत भरोसेमंद होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और डिलीजेंट वर्कर्स होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन कौन आते हैं। तो पहला है पब्लिक कमेटी। जो पब्लिक कमेटी है, इस पब्लिक कमेटी की जो ड्यूटीज़ होती है वो वेन्यूज़ अनाउंस करना, डेट टाइम अनाउंस करना, ग्राउंड कोर्ट कहाँ पे हो रहा है ये सब अनाउंस करना और स्पोर्ट्स इवेंट का एडवर्टीजमेंट भी करना। इसको बोलते हैं पब्लिसिटी कमेटी। ये सारी चीज़ें एडवांस में ही करनी पड़ती है। देन ट्रांसपोर्ट कमेटी। जो कमेटी है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टीम के पार्टिसिपेंट्स को और ऑफिशियल्स को, जिससे कि उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गेम वेन्यूज़ तक लाया जा सके और उनको बोर्ड भी किया जा सके। अगला है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। ये मेनली टीम पार्टिसिपेंट्स को मील्स मतलब खाना और एकोमोडेशन, रहने की जगह प्रोवाइड करवाती है। डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी जो है वो ज़रूरी अरेंजमेंट करती है गेम के वेन्यू को डेकोरेट करने के लिए। गेम की ओपनिंग कैसी होगी उसको देखती है, क्लोजिंग कैसी होगी, मींस एक स्पोर्ट्स को कैसे डेकोरेट करना है वो इसका काम है। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राउंड को या कोर्ट को या ट्रैक को, उन सारी चीज़ों उस जगह पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना जो कि स्पोर्ट्स में ज़रूरी है, जो एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स होने वाला है जो उसमें ज़रूरी है। इसके बाद में इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी। ये जो कमेटी होती है गेस्ट को, ऑफिशियल को और पार्टिसिपेंट्स को नाश्ता, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करती है। ये कुछ कल्चरल म्यूज़िक का और डांस प्रोग्राम का अरेंजमेंट करती है जब भी सेरेमनी ओपन होती है या क्लोज होती है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट की तब।
रिसेप्शन कमेटी, ये जो कमेटी होती है ये ज़रूरी अरेंजमेंट्स करती है चीफ गेस्ट के वेलकम के लिए, अदर गेस्ट के वेलकम के लिए। और उसके बाद में है एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी, ये जो कमेटी होती है ये हर एक स्पोर्ट्स इवेंट प्रोग्राम में किस स्पेसिफिक स्पोर्ट इवेंट के लिए क्या इन्विटेशंस लेटर भेजना है, फिक्सचर्स पार्टिसिपेंटिंग टीम का बनाना है ना, चीफ गेस्ट को कैसे ग्रीट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। नेक्स्ट ऑफिशियल कमेटी, ये जो कमेटी होती है क्वालिफाइड स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए होती है। जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्स की वैसे वैसे ये लोग क्वालिफाइड स्पेशल्स को अपॉइंट करते हैं। अनाउंसमेंट कमेटी, ये जो कमेटी होती है ये ज़रूरी अनाउंसमेंट करती है स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड, जैसे ओपनिंग कब है, क्लोजिंग शेड्यूल कब है, मैच का टाइम क्या है, ग्राउंड पे कब सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, कमेंटेटर कौन है, कोर्ट कौन सा है ना, मैचेस ऑफिशियल के नाम, ये सब अनाउंस करने का काम अनाउंस कमेटी का है। फर्स्ट एड कमेटी, ये जो कमेटी होती है वो ज़रूरी अरेंजमेंट बनाती है इंजर्ड प्लेयर्स के लिए। कभी किसी प्लेयर्स को कुछ चोट आ गई या कुछ इंजरी हुई तो उसके लिए फर्स्ट एड कमेटी है जो उनका ध्यान रखती है स्पोर्ट्स के बाद में या टूर्नामेंट के बाद में। सो ये जो प्री और पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी और ड्यूरिंग है ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दिस मच इज़ इनफ, थैंक यू।